हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? तो आज करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनकल्चर। आज क्या करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनकल्चर। कंपाउंड के नेम भी बोल सकते हैं और नोमेनकल्चर भी बोल सकते हैं, पर नेम कौन के हिसाब से करना है? IUPAC। IUPAC मतलब क्या है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका मतलब है कि ऑल ऑफ वर्ल्ड में सारे के सारे केमिस्ट्री वाले इकट्ठा हुए और वहां पे कुछ रूल्स बनाए। उस रूल्स के हिसाब से यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम करना है। बट पहले ऐसा नहीं होता था। पहले तो जहां से मिला वहां से नाम कर दिया, जो मन में आया। मतलब कोई साइंटिस्ट के ऊपर से देना है तो उस तरह से, या तो उसके टेस्ट के हिसाब से देना है तो उस तरह से, तो कहीं पे भी उसको नाम दे दिया। बराबर है। लाइक दिस, एक एग्जांपल लेते हैं, सिट्रिक एसिड जो फ्रूट में मिलता है। सिट्रिक एसिड, ये नाम कैसे बना? तो कि फ्रूट को लैंग्वेज में, लैटिन लैंग्वेज में सिट्रिक बोलते हैं। बराबर, सिट्रिक फ्रूट। सिट्रिक फ्रूट मतलब खट्टे फ्रूट, वहां पे वो सिट्रिक फ्रूट बोलते हैं उसको। तो उसके हिसाब से उसमें जो एसिड पाया गया उसको सिट्रिक एसिड कहेंगे। उसी तरह फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड नाम पड़ा। तो कि ये फॉर्मिक एसिड क्या पे होता है? जो हम चींटी बोलते हैं ना, एंट, एंट चींटी, उसमें होता है। अब उसको लैटिन वर्ड्स में फॉर्मिका बोलते हैं, तो उस हिसाब से उसका नाम ये बन गया। उसी तरह C16 तो बक्की बॉल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बक्की बॉल्स। तो अब देखो, उसको बक्की बॉल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके साइंटिस्ट का नाम बकमिंस्टर था। बकमिंस्टर, बकमिंस्टर था। तो उसके ऊपर से उसका नाम ये हो गया। ये थे कॉमन नेम के स्टार। पहले कॉमन नेम से हम नाम करते थे, बट ऑर्गेनिक कंपाउंड तो बहुत सारे हैं वर्ल्ड में, तो उन सब के नाम इस तरह से नहीं करे जाएंगे। तो उनमें तो कोई मेथड होनी ही चाहिए, नहीं तो नहीं होगी। लाइक दिस, फर्स्ट नेम मिथेन, कॉमन। C2H6 इथिन, इथेन कॉमन। C3H8 कॉमन नेम, प्रोपेन। बराबर है। C4H10 ब्यूटेन, कॉमन, कॉमन नेम से। बट यहाँ से नोमेनकल्चर, 5 मीन्स पेंटा, 6 मीन्स हेक्सा, तो वहां से C5H12 पेंटेन। तो इस तरह से अब नाम करें। उसी तरह इसमें एक कार्बन ओछा है, कम है, तो यहाँ पे CH3 मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये नाम होगा। बस उसका नाम इस तरह से हम करेंगे। क्लियर है? ये कॉमन नेम में भी आता है। चलो आज नाम स्टार्ट कर देते हैं, कैसे करना है। जैसे कि एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, एग्जाम्पल थ्रू हम समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, CH3 CH 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 CH3। अब देखो यहाँ पे मैंने रखा CH, अब यहाँ पे रखा ब्रोमीन, यहाँ पे रखा OH। तो अब देखो मेन चेन इसको कहेंगे। लॉन्ग चेन जो बनेगी, हो सके उतनी लॉन्ग चेन बनानी है, तो ये मेन चेन होगा। तो पहले नाम होगा मेन चेन का, तो इसका नाम क्या है? तो उसको इस तरह से नंबर देना है, कैलकुलेट करते हैं कि हो सके उतनी ब्रांचेस को कम नंबर मिले। तो हम यहाँ से देंगे, यहाँ से देंगे, तो इसको 2 और 3, यहाँ पे उसको बाद में नंबर मिले। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो 2 and 3 and 5 हुआ ना। तो यहाँ पे 6 नंबर मिलेंगे। तो पहले नाम क्या आएगा? इसका नाम। बराबर है। तो पहले पेरेंट नाम को देना है, देन उसके बाद ब्रांचेस को नंबर देना है। ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है, और ये ब्रांच है।
क्लियर है? अभी नाम नहीं कर रही हूँ, अभी तो सिर्फ आपको समझा रही हूँ। ये फंक्शनल ग्रुप, अभी तो मैंने इतने फंक्शनल ग्रुप के नाम भी नहीं करवाए, तो मैं कैसे करूँ? हर एक फंक्शनल ग्रुप के नाम करने पड़ेंगे हमें। अभी तो हम समझ रहे हैं। चलो एक और आगे करते हैं। ये रूल्स समझ रहे हैं हम। रूल्स के अकॉर्डिंग एक और करते हैं। लॉन्ग चेन को कंप्लीट करना है। हाँ भाई, देखो ब्रांचेस भी होगी ऐसे, ब्रांचेस में भी हो सके उतने लॉन्ग लॉन्ग चेन को ही हमें फाइंड करना है। मान लो यहाँ पे CH2 CH3 है, तो ब्रांच में कैसे जाना है? 1 2 3 4 ऐसे नंबर देने हैं, और यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट या तो ब्रांच में रखना है, हम नीचे उतर जाएंगे। क्लियर है? इस तरह से एक यहाँ पे एक ले लेते हैं कुछ। देखो CH3 CH3 ऐसा कुछ हो तो इसको बोलेंगे आइसो। अब यहाँ पे 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, एक कार्बन के साथ ऐसे ब्रांच में है तो यहाँ पे भी आइसो CH3 CH2 CH3 बाजू के जैसा ही, पर इसको आइसो भी बोल सकते हैं और सेकेंडरी भी बोलते हैं, तो इसो को भी आइसो एंड सेकेंडरी। 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल। बराबर है? इसको बोलेंगे, यहाँ पे ऐसे आएंगे। हाँ तभी। अब मिडल में कोई आया ना, तो भी इसको आइसो ही कहेंगे। मतलब आइसो किस किस को कह सकते हैं? अब रूल्स, ये जो कार्बन है इनके साथ जुड़ा हुआ कार्बन है वो और 2 के साथ अटैच है तो उसको आइसो कह सकते हैं। देखो ये इनके साथ ब्रांच के साथ जुड़ा हुआ कार्बन और 2 के साथ अटैच है तो आइसो है अटैच। अब उसको सेकेंडरी भी बोल सकते हैं, सेकेंडरी को ऐसे लिखते हैं, उसको सेकेंडरी भी बोल सकते हैं कार्बन। देखो ये कार्बन और कितने के साथ है? 3 कार्बन के साथ अटैच है तो उसको टर्सरी भी बोलते हैं, टर्सरी ब्यूटाइल। यहाँ पे भी तो इसको क्वाट, यहाँ पे क्या है पता नहीं, क्वाटरनरी 4 टर्सरी 4 3, और इसको साथ में एक कार्बन 4 के साथ अटैच है तो उसको नियो भी बोलते हैं, नियो पेंटाइल, नियो पेंटाइल भी बोलते हैं। क्लियर? अब उसके आगे एक दो और एग्जांपल लेते हैं। अब देखो ब्रांच में नंबर कैसे देने हैं वो हम देखेंगे। बराबर है? ब्रांच में नंबर कैसे देने, तो क्या देखो यहाँ पे मैंने करा CH3 CH CH2 CH2 CH CH2 CH3। अब देखो यहाँ पे भी ब्रांच है तो नंबर इस तरह से देने हैं कि दोनों ब्रांच को कम नंबर मिले, दोनों 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी जा सकते 6 7। जिस तरह लॉन्ग होंगी उस तरफ हम चले जाएंगे। अगर नीचे लोगे तो नीचे की तरफ, ऊपर लोगे तो ऊपर की तरफ चले जाएंगे। क्लियर है? ब्रांच, दोनों ब्रांच को कम नंबर मिलना चाहिए। अब यहाँ से करेंगे तो भी इसको नंबर सेम ही मिलेगा, बट लॉन्ग चेन है ना उसको भी ध्यान में रखना है। क्लियर है? एकदम से एक आध करते हैं इसका भी नाम। चल एक आध ऐसा नाम कर देते हैं, तो लॉन्ग चेन को ध्यान में रखना है और दोनों सब्स्टिट्यूट को कम नंबर मिले ना ऐसे लेना है दोनों सब्स्टिट्यूट को। लाइक दिस एक एग्जांपल ले लेती हूँ, CH3 CH2 एग्जांपल थ्रू ही हम सब CH C CH3
CH3, CH2, CH2, CH3। अब देखो यहाँ पे CH2, CH3। अब देखो नंबर कैसे हम करेंगे, दोनों ब्रांच को कम नंबर मिलेगा। यहां से करेंगे तो कम 1 2 3 4 5 6 7। यहां से करेंगे तो कम दोनों को मिलेगा 3 और 4 नंबर के कार्बन के ऊपर। यहां से करेंगे तो इसको 4 और इसको 5 मिलेगा। तो इस तरह से नहीं करना है, तो इस तरह से करें। तो इसका नंबर कर देते, पहले ये लिखेंगे 7 नंबर मतलब हेप्टेन। पहले जो पेरेंट, इसको बोलते हैं पेरेंट चेन, तो पेरेंट चेन जो लॉन्ग चेन है उसको नंबर लिखेंगे। देन उसके बाद जो नंबर कम आता है वो नहीं देखेंगे, हम एबीसीडी वाइज देखेंगे। इसका नाम आएगा इथाइल और ये मिथाइल, मिथाइल तो ई का पहले आएंगे, तो उसका नंबर 3 इथाइल। तो इस तरह से लिखेंगे 3, इसके बीच में डैश इथाइल। उसके बाद फिर तो बहुत सारे करते जाएंगे, आज तो फिर कॉमन ले रही हूँ, अभी तो फंक्शनल ग्रुप के साथ भी नंबर करने। फिर उसके बाद 4 के ऊपर 2 है तो 2 बार 4 4 लिखना पड़ेगा। डाई CH3 मिथाइल, डाई मिथाइल, यहाँ पे लिखती हूँ मिथाइल, हेप्टेन। क्लियर। तो इस तरह से नाम करेंगे हम लोग। लॉन्ग चेन को इम्पोर्टेंट देंगे, सब्स्टिट्यूट को इम्पोर्टेंट देंगे, जो भी लगाया हमने फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट ब्रांच उसको भी कम नंबर मिलना चाहिए। इस तरह से हम नोमेनकल्चर में पूरे IUPAC के रूल्स को हमने आज देखा। बट अभी तो मेन देखना तो बाकी है, वो तो हम जैसे जैसे फंक्शनल ग्रुप करेंगे तब आएंगे। तो नेक्स्ट टाइम से सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप को 1 बाय 1 करते जाएंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को बजाओ ताकि आपको मेरे ऐसे वीडियो रोज मिलते रहे।